जी के समान टीडी आकृति है। हाँ, तो यहाँ पर धात्री धन अंश, धात्री का री है बेटा, री एक है, उससे परे अंश का अ है, ठीक है ना, अंश का अ है, अच परे है। तो यहाँ पर भी तस्वीर और स्थानीय की सहायता से इक्वलिटी से यह हो गया धात्री के री को र, धात्री के री को, क्योंकि स्थान का सादृश्य री और र का स्थान है सादृश्य, ऋतु रसाणाम री का भी मूर्धा, बाकी य व ल इनका स्थान मूर्धा है नहीं, स्थान की समानता से री को यहाँ पर ल होगा, तो क्या बना धातर ल, तो अनंत रह गया, री निकल गया तो धातर क्या बना धातर आए ना बेटा समझ में। अब देखो यहाँ पर आगे है धातर अंश, अब क को देखो, धा का आच है, उससे परे यर कौन हो गया तो उसका जो है देखो इसमें एक नहीं है, इसमें यर में, तो वो यर में है, देखो यह वर्ण चला ना, यह वर्ण ना जो है ये सब सर तक ही आएगा, चट तो कब भी आ जाएगा तो आ जाएगा, तो इसको गुप्त हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये तीनों क र, ये र है ना, तो र संयुगांत पद है, धातोतर इसमें अलवन की सहायता से संयुगांत रहेगा, यह वर्ण सम्मेलन, और उसी तरह से नृधन आकृति, ठीक है ना, नृवर्ण के समान जिनकी टेढ़ी आकृति श्री कृष्ण चंद्र, तो यहाँ पर भी नृ नहीं लगाया, तो मच के परे नहीं है, तो यहाँ पर जो है केवल यह हो गया, और इन दोनों सूत्रों की सहायता से होगा, तो लो आकृति ला संयोग है कि आगे तो है, संयोग कहाँ है यहाँ पर, संयोग मत मिले तो अच्छा संयोग संज्ञा हो गया, संयोग संज्ञा हो गई जो दो वर्ण हो, वो नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा, चलो आगे है एच वेव आया, वो आगे क्या है, एच प्रत्यार में बेटा आपने चार अक्षरों को पढ़ा, उनसे परे यदि अच हो, यहाँ भी देखो अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है बेटा, एक कोई अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, देखो एक और अच्छी का नंबर देखो क्या है, 6177, क्या है 6177, और ये 6178, ठीक उसके पिछला है, तो अच्छी की अनुवृत्ति कहाँ से आई, कोई अच्छी से इसमें आ गई, नहीं समझे बेटा, आप हाँ कहीं भी आती है, फिर समझा रहा हूँ, देखो इक्वलिटी के ठीक नीचे अष्टाध्यायी में एच आया है, आ गई ना भाई, वो तो इक्वलिटी है 6177 और ये है 6178, तो पिछला सूत्र है ना, तो अनुवृत्ति अच्छी की आ गई, तो अर्थ हो गया एच को क्रम से आय आव आय आव आदेश होंगे, अच परे होगा, तो यहाँ अच्छी में सब तो नहीं है, यहाँ तस्वीर में भी लगेगा, आप समझ गए ना, तो वही है यहाँ पर बेटा, अच्छी की अनुवृत्ति आवेगी, अच्छी की ना सप्तमी को अब यथा संख्यम अनुदेश समानाम, सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, देखो समान से संबंधित जो विधि है वो जो यथा संख्यम माने क्रमानुसार होगी, तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, ये है। अब देखो यहाँ पर एच में चार अक्षर हैं, ए ओ आई औ, और ये आदेश भी चार हैं, आय आव आय आव, क्रम से हो जाएंगे, एक को आय, ओ को अब, आई को आय, औ को आ, हो जाएगा, इस पर होगा,
अब हरे धन ए, हरे धन ए। अब देखो ए परे, ए कौन है? अच है, अच परे है, तो पूर्ववर्ती जो हरे का ए है, हरे का ए है, उस ए को आय हो गया। अस्य व्यवहित एज को आयाधिकारी। हाँ, तो अंतिम अच कौन? हरे धन ए, पिछला ए है कि नहीं? तो उससे अब जब पूर्व कौन है? हरे का ए, उस ए को आय हो गया। देखो यूं की हरे का हरे, ये देखो हरे धन ए। अब इस ए को आदेश क्यों नहीं हुआ? इससे अक्षपरे है नहीं, इस ए को हो गया क्योंकि इससे अव्यवहित परे है, तो इस ए की जगह पर आय कर देंगे, तो ए को निकाल देंगे तो ल हलंत हो गया कि नहीं? और ए की जगह पर क्या आ गया? आय। और ये ए है, ल अ से मिला और यह ए से मिला, बात आ गई समझ में? ऐसे ही विष्णुवे, विष्णु धन ए, ओ को अब हो गया विष्णुवे। नायक नई धन अकह, आय हो गया, ठीक है ना? पावक में यहाँ भी तस्वीर की सहायता ली गई है, ध्यान देना। हाँ, और यथासंख्य की, इन दोनों की सहायता से ये। अच्छा, आगे है बेटा पावक में पौधन, नायक में नई धन, नई के विष्णुदेव में विष्णु धन ए, वो अब हो गया विष्णुदेव। नायक में नई धन अकह, तो नई के आई को क्या हो गया? आय, नायक। और पावक पौधन अकह, पौ पर बड़ा औ है, औ को अब हो गया बेटा पावक माने अग्नि। अब है बेटा वांग कोई प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय होगा तो ओ दौ तो, ओ और औ, अर्थात ए ओम वाला ओ और औच वाला ओ और औ। बिल्कुल कपर कर रहे हैं, तो ओ को तो हो जाएगा औ और औ को हो जाएगा आ। लेकिन ई प्रत्यय, ई में सप्तमी है और प्रत्यय में भी सप्तमी है, अर्थात यादि प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय परे होगा। ऐसा प्रत्यय जिसका आदि अक्षर य है, यह है। अब जैसे उदाहरण के लिए यत प्रत्यय है, अचो यत सूत्र पढ़ा है आपने? अब यत प्रत्यय कैसा है? यकारादि। यत में की तो एक संज्ञा हो जाएगी, य बचेगा। इसमें कितने आले हैं? दो, एक तो हलंत य और एक य में और है कि नहीं? दो आलो हो गए कि नहीं? अब इन आलों में आदि में कौन है? य। और तो अंत में है, तो यकारादि प्रत्यय हो गए। नहीं आई? नहीं आई? चलो फिर समझो। देखो अब मैं आपको समझा, इधर ध्यान दो। आपने सूत्र पढ़ा है गो पयसूर यत। गो शब्द से विकार अर्थ में यत प्रत्यय हो जाए, उसका अर्थ है। तो गो का जो विकार, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर जो भी है उसे कहेंगे गाय का विकार। तो गाय के विकार अर्थ में यत प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात यत प्रत्यय विकार को कहेगा। तो गो के आगे हमने यत प्रत्यय जोड़ दिया, गो पयसूर यत। यत प्रत्यय यकारादि है, तो अब यहाँ यकारादि प्रत्यय परे है, तो गो के ओ को अब हो गया। गो के ओ को अब हो गया। हाँ, अब गो में से ओ को निकाल दो तो ग हलंत रह गया, ओ की जगह आ गया अब। अब ग से मिला गव, उधर यम है, तो गव्य माने नहीं आया
रही है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ आवादेश ओ को आवादेश तो वो भी करता है। ईचो आया, उससे क्यों नहीं हुआ? उससे क्यों नहीं हुआ? कछपड़ी नहीं है। बात आ गई समझ में? तो ये कहता है वांग को ही प्रत्यय, ये यकारादि प्रत्यय परे होगा। तो यम वो धन यम में जो यम य है ना, यम वो प्रत्यय का य है और उसके आगे में य है, तो यकारादि प्रत्यय परे है, इसलिए वो के वो को हो गया अब नौ धन यम नावा तार्यम नाव्यम, जो जल नौका के द्वारा तैरने पार करने योग्य है। गहरा है तो नौका में बैठना पड़ेगा, तो उस जल को कहेंगे नाव्यम। नौ धन यम, नौ में बड़ा औ है, उससे परे यम, यम का य प्रत्यय का य है, आदि में य है, तो यकारादि प्रत्यय है, इसलिए औ को हो गया आव। इसी वांग को ये प्रत्यय। देखिए अब और आव इन दोनों के अंत में क्या है वो, इसीलिए वो अंत में होने से वांग का आदेश। ये वांग को ही प्रत्यय वही अर्थ है, वांग। बात आ गई समझ में? अच्छा, मुझे याद है कि नहीं मानता दे। अब भी वांगता देश है और आव भी यांता देश है। अपने दृष्टि से कह सकते हो ये वांग को ये अब आ गया समझ में? ये वांग आदेश हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि वांग क्या है, हम तो जानते नहीं है। अब देखो इस सूत्र को देखो, ये देखो बेटा, वांग कोई प्रत्यय का नंबर है 6179। हाँ, एचओ का है 6178। तो अब इसमें देख लो 4 आदेश एचओ में, 2 तो यांतादेश है, 2 वांतादेश है। तो वही सूत्र में कह दिया वांतादेश हो जाएंगे, दोनों ही बात हो जाएंगे। ओ को अब औ को आओ, बहुत सीधी बात आई समझ में? तो आप समझ गए भगवान पाणिनि ने वांग को क्यों लिखा? आज आ गई ना समझ में? पहले तो नहीं थी ना, ये वांग का देश हो गया। तो नाव्यम जल को कहेंगे जो नौका के द्वारा संतरित। हाँ, अब है बेटा आपका अद्भ परिमाण, अद्भ कहते या मार्ग संबंधी परिमाण। जैसे आपका बरसाना यहाँ से 35 किलोमीटर है, कितना? 35 किलोमीटर है, आप भले लगा लेना। तो 35 किलोमीटर है। तो कुछ दिन मैंने बिक्री रखी थी, उन्हें लगाता था, जाता था उससे, तो नापता था। तो अब है बेटा अद्भ संबंधी मार्ग संबंधी परिमाण हो, परिमाण माने पैमाने, तब तो भी वांगता देश हो जाएगा। गोधन युक्ति शब्द है, गोधन युक्ति माने 2 कोष को गव्युति कहते हैं, संज्ञा मात्र है। प्राय करके गाय चराने ले जाते तो 2 कोष तक माने 6 किलोमीटर तक चले जाते थे, तो उतने दूरी को, उतने परिमाण को गव्युति कहा गया है, गोधन युक्ति। तो यहाँ पर वो अर्ध परिमाणी से गो के ओ को वांतादेश हो गया, अर्थात अब हो गया। गो में ओ की जगह अब हो गया, वो अब हो गया। कब क्या बेटा? अब अतेंग गुण संज्ञा। देखो अपना लव समझ जाओगे, मानी क्यों? अत में तबर करने बेटा, इधर ध्यान दो। जहाँ ह्रस्व वर्ण के आगे तो हो तपर करो तो ह्रस्व का ही बोधक होगा, और दीर्घ तपर दीर्घ का बोधक होगा। अत में तो जो है तपर करने है ना, ये किससे परे है? ह्रस्व अ से। अगर आप कहोगे तो अ कहने से तो 18 प्रकार के आकार का अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, और कह दिया अत तो वह ह्रस्व अ का ही बोधक होगा, आत तो वो दीर्घ आ का ही बोधक होगा, तो वो दीर्घ आ का बोधक होगा, है ना? ये तपरस तत्काल से तपर एक ही माने करें। हाँ हाँ जैसे बड़े को बोलना। हाँ हाँ। तो
अब यहाँ पर अत और एक माने ए ओ, एक माने ए ओ। ये जो है बेटा इनको गुण संज्ञा होती है, माने इनका नाम गुण है। जैसे तुम्हारी किसी बच्चे की संज्ञा, तुम्हारी संज्ञा अगस्त है, किसी की संज्ञा रामदत्त है, इसकी संज्ञा जो है वो चारपाई है, इसकी संज्ञा पुस्तक है, उसकी संज्ञा वृक्ष है, इसकी संज्ञा मकान है। संज्ञा माने नाम। तो वही यहाँ पर है बेटा, व्याकरण शास्त्र में गुण कहते हैं ह्रस्व अ और छोटी ए और बड़ी ए, इन तीन को क्या कहते हैं? गुण। अत एक च गुण संज्ञा स्यात्। तो ह्रस्व अ ए और ओ इनको गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ये और वो में तो गुरुजी बाकी सब सवर्ण ही ले जाएंगे। इसमें ह्रस्व अ से ये अत में तपड़ करना है ना, तो वो ह्रस्व अ ही लिया जाएगा। नहीं, ए और ओ में मतलब ए और ओ में जो ए और ओ ही दिए जाएंगे। ए को भी गुण कहेंगे, ओ को भी गुण कहेंगे। तो वहाँ में तो सवर्ण का और ना ए का सवर्णी आई है नहीं। आप समझो कि ए और आई का, ए का सवर्णी आई है, ओ का सवर्णी औ है, वो बात नहीं है। बोलो क्या प्रमाण? पूछो आप। अगर ये सवर्णी होते तो ए ओम से ही काम चल जाता। आई औ पृथक सूत्र नहीं करते। आई ओम का अ जो है वो 18 प्रकार का बोधक है। तो इसलिए दीर्घ आप प्रोत आ अनुनासिक इन किसी का यहाँ पर उपदेश नहीं है। केवल अ से कहने से 18 प्रकार का अ, ई से 18 प्रकार का ई, ऊ से 18 प्रकार का ऊ का बोध होता है। समझ गए ना? लेकिन ए ओम के बाद अयौच सूत्र भगवान पाणिनि ने पढ़ा, भगवान शंकर के डमरू से निकला। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है इनको सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अगर सवर्ण संज्ञा हो जाती तब तो ए से आई का बोध हो ही जाता, ओ से औ का, फिर अयौच सूत्र की आवश्यकता नहीं। बात आ गई समझ में? इनको आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं थी, सवर्ण संज्ञा नहीं। तो आगे बेटा ये अब आप समझ लो, ह्रस्व अ को भी गुण कहते हैं, ए को भी गुण कहते हैं और ओ को भी गुण कहते हैं। ये तीन अक्षर हैं गुण। अब यहाँ है बेटा अब तो जिससे परे है, तो अतेन में तो किससे परे है? और तात्पर्य और त से परे कौन है? एक। तो ये उच्चार्यमान समकाल की ही संज्ञा होंगे, अर्थात अत ह्रस्व का ही बोधक होगा, दीर्घ का। ऐसे ही ए ओम ये जो है ए ओ के ही बोधक होंगे और किसी के बोधक नहीं, अयौच के बोधक नहीं। देखो यहाँ पर भी कौन चीज अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसीलिए वृत्ति में लिखा अवर्ण से अच परे हो, तो अवर्णा गची परे। अवर्ण से अच, अवर्ण का मतलब है ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो, उससे परे अच होगा। तो पूर्व और पर, पूर्व और पद इन दोनों को मिलाकर एक गुण आदेश हो जाएगा, माने दोनों की जगह पर एक वर्ण आ जाएगा, इसीलिए एक आदेश कहते हैं। ध्यान दो बेटा, जहाँ दो अक्षर मिलकर के एक हो जाए उसे क्या कहते हैं? एक आदेश। पूर्व और पर। अब देखो यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप, उपेंद्र उपधन इंद्र, लिखूं ना वैसे समझ जाओगे। उप इंद्र, तो उप संधि किसको होनी है? प में अ और इंद्र का ई। आगुण कहता है अवर्ण से अच परे हो। अवर्ण कौन है? प में अ, प में अ, उससे अच कौन परे है? ई। और से परे ई है। तो अब इन दोनों को मिला और ई को एक गुण हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। तो अब का स्थान क्या? अब ये इस सूत्र में कहेंगे गुण हो जाए। अब गुण तो तीन है, और ए और कौन हो? वो स्थानांतरता आ गया। कौन आ गया? स्थानांतरता
दबा गया। यहाँ पर भी मूवी तो आवा ना 10 मिनट दे दे पूरा सा वो तो आवेगा अच्छी में ये कोई अच्छी की निवृत्ति आ रही है अब ना जी क्या रही है वो भी आएगा। क्यों एक तस्मिन्निति ने तो ये कहा अच परे है इंद्र का ही, इसलिए उप के साथ उसकी संधि कर दो, फिर तो ये अच परे है। अच्छी है तस्मिन्निति तो वहाँ लग गया, लेकिन स्थान यहाँ पर यूँ लग गया कि यहाँ पर अ और ई को गुण क्या हो, गुण तो 3 है अ ए ओ, तो अब यहाँ पर अ का स्थान क्या है कंठ और ई का स्थान तालु। अब कंठ और तालु इसका स्थान है अ ए ओ में। अब यहाँ पर ए का स्थान कंठ तालु है, तो इसलिए स्थानांतरतम दिखाया था। यहाँ पर भी आई तो और मिल करके ए हो गया और हलंत रह गया और ई मिल करके ए हो गई और ए से मिला उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई को वामन भगवान उपेंद्र वामन प्रांशु अब है बेटा गंगोदकम, गंगा धनोदकम, गंगा का आ है बेटा बड़ा आदि उससे अच परे कौन है उदकम का भूमिका, तो आप इन दोनों को गुण हो गया कंठ और गंगा में आ का स्थान क्या है कंठ विचार स्थान और ऊ का ओष्ठ। अब यहाँ गुण हो गया, अब गुण तो 3 है और ए ओ, तो ओ का स्थान कंठोष्ठ है, तो कंठ स्थान हुआ गंगा के आ का और ऊ का हुआ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ स्थान वाले दोनों अक्षरों को एक ही ओ हो गया, कंठ और ओष्ठ स्थान वाला नहीं आया। यहाँ में इंद्र में छोटे आ की जगह गुण बना, तो यहाँ बड़े आ की छोटा केवल छोटे आ की जगह नहीं, ये एक आदेश है अ और ई इन दोनों को हुआ है गुणा एक गुणादेश। हाँ मतलब हाँ और यहाँ में दीर्घ है, गंगा में बड़ा है। यहाँ में आप जोड़ेंगे यहाँ में यहाँ अवर्ण लिखा दे ये वाला सूत्र है यहाँ वाला आज बड़ा में अर्थ थोड़ी आया मतलब यहाँ पर दीर्घ आ की जगह है ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ तपरकर्ण तो है नहीं, नंबर करना है तपरकर्ण तो है नहीं, तो ये तो कहता है अवर्ण दक्षि पदे, अवर्ण से अच पदे होगा, तो अवर्ण तो है रस्व भी है दीर्घ भी है, नहीं आएगा। अवर्ण में तो अब अवर्ण तो विद्यमान है अपने अवर्ण रची परे पूर्व पर नहीं समझना है। यहाँ बड़ी आखी जगह क्यों है ये इसलिए हुआ अवर्ण में बड़ा आदि तो आता है और इतनी अष्टादशानाम संज्ञा बेटा ये नहीं पढ़े हो हाँ पढ़े तो फिर इसलिए हो गया। और तो 18 प्रकार का है ना। अगर यहाँ कहते अत तब तो रस और ही दिया जाता, यहाँ तपरकर्ण तो है नहीं, यहाँ तो आठ गुण है अर्थात अवर्ण से परे। ये मतलब अवर्ण तो जो है वो विद्यमान है, वो 18 प्रकार का रूप है। हाँ हाँ 18 प्रकार की नहीं जाती हाँ मतलब हाँ पूरे 18 प्रकार के आठ की जगह हम गुण करते हैं हाँ और गुण जो विद्यमान है वो अपने ही समकाल को गुण है। हाँ वो आपने तुमका ये वही तो है। ये तो वही है चलो गंगा धनोदकम आ धनु को ओ हो गया गंगोदकम। अब है उपदेश से अनुनासिक, उपदेश से अनुनासिक को अच, उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक है, ध्यान देना बेटा, उपदेश अवस्था में जो अच वर्ण अनुनासिक है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। देखो भगवान पाणिनि ने वैसे अनुनासिक कहते हैं चंद्रबिंदु को, लेकिन वो चंद्रबिंदु भगवान पाणिनि ने यहाँ 14 सूत्रों का उपदेश किया, वहाँ ल के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, लेकिन फिर भी ल का अनुनासिक और है। क्यों? भगवान पाणिनि की ऐसी प्रतिज्ञा है, भगवान पाणिनि की ये प्रतिज्ञा अनुनासिक के संबंध में भगवान पाणिनि की प्रतिज्ञा ही
पाणिनि प्रवृत्ति, पाणिनि की परंपरा में जो भी अध्ययन करने वाले पाणिनीय, पाणिनि शास्त्र को पढ़ने वाले पाणिनीय आत्मी हम भी हो गए। तो वो उनकी प्रतिज्ञा ही अनुनासिक के विषय में उनकी प्रतिज्ञा ही सिद्ध है, अर्थात उन्होंने ल के अ को अनुनासिक माना है और वो ल का अ जो है वो अच है और अनुनासिक होने से उस लण चाहे वर्ण लण ल के अ की संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। हाँ, इससे हो जाएगी। हलंत्यम से तो होगी नहीं, वो तो हलवर्ण की करेगा और अंत की करेगा। लेकिन ये कहता है उपदेश अवस्था में जो भी अनुनासिक अच्छे है ना, तो अनुनासिक अच्छ हो गया ल का अ, उसकी संज्ञा हो गई। उपदेश से अनुनासिक को अच्छ की संज्ञा, प्रतिज्ञा अनुनासिक तो प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम ये शांति तत्वता पाणिनि प्रवृत्ति प्रोक्ता ये वर्णा पाणिनि आदि ऋषियों के द्वारा कहे गए जो है ना अनुनासिक वर्ण है, वो प्रतिज्ञा विषयानुनासिक के बनता है। उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार इन वर्णों को अनुनासिक माना गया है। तो अब क्या है बेटा, देखो उसके ल की संज्ञा हो गई, तो एक संज्ञक वर्ण हो गया ल का अ और उसके पूर्ववर्ती वर्ण जो है वो र प्रत्याय की सिद्धि करेंगे। र प्रत्याय तो लण सूत्रस्था वर्णिन सौचार्यमाणु रेफुरलनि संज्ञा। लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, उस अवर्ण के साथ उच्चार्यमाण माने रेफ माने र को रेफ कहते हैं, अर्थात है वर्ण लण, तब तो संज्ञक है र और ल। तो अंतिम संज्ञक हो गया ल का अ और आदि वर्ण हो गया र और मध्यमवर्ती वर्ण हो गया ल। तो रेफ जो है र लयो संज्ञा, रेफ माने र प्रत्याहार र ल दोनों का बोध हो जाएगा। तो अर्थात रपर कहने से हमको लपर का भी बोध हो जाएगा। जहाँ ली के स्थान पर र होगा तो ली के स्थान पर ल होगा, क्योंकि र प्रत्याहार हो गया। र क्या हो गया? र प्रत्याहार। तो र प्रत्याहार में तो र भी है ल भी है, तो री के स्थान पर तो र हो जाएगा और ली के स्थान पर आ गया ना ये लपर। परे में ल आ जाएगा और रपर र परे में आ जाएगा। अभी आप देखना यहाँ आ जाएगा पूर्ण रपर, इसका विच्छेद होगा आण रपर। ये ध्यान दो बेटा, री के आप रूप चलाएंगे, पिता के रूप याद है बेटा, पितरी के षष्ठी के क्वेश्चन में क्या बनेगा? पितु। पंचमी और षष्ठी के क्वेश्चन में पितु, तो री की जगह पर ऊ हो जाएगा। तो वही री का षष्ठी का एक वचन है ऊ, उर विसर्ग कर दो तो ऊ, नहीं तो उर। अच्छा उर अण, ऊ ये तो री का षष्ठी का एक वचन है और अण ये प्रथमा का एक वचन है, रपर भी प्रथमांत है। तो अर्थ हो गया यहाँ पर बेटा ऋकार। अब देखो ऋकारस त्रिंशतः संज्ञा इति उत्तम, ऋ की त्रिंशतः संज्ञा। ऋ जो है वो 30 प्रकार का है, क्यों? 18 प्रकार का कोटि और 12 प्रकार का कोटि, इन दोनों को सवर्णी सवर्णी मिल गए तो 18 12 मिलकर 30 हो गए। तो ये री जो है वो 30 का बोध है, 30 प्रकार का, अर्थात री री जितने भी भेद है सब आ गए इसमें। तो इति उत्तम ऐसा कह चुके हैं। कहाँ कह चुके हैं? ऋषि वर्ण। हाँ हाँ, तब स्थानीय यो अण, तत् माने उस री अर्थात री री जो भी 30 प्रकार के हैं उनके स्थान पर जो अण होगा, क्या होगा? अण का मतलब है यहाँ पर अ इ उ। उस री अथवा ली की जगह पर अण माने अ इ उ कोई भी वर्ण हो, अण हो जाए। अण हो जाए माने अ होगा अथवा इ होगा अथवा उ होगा। तो रपरः संदेव प्रवर्तते, अगर अ होगा तो अ के परे र आ जाएगा, रपर इ होगा तो
ऊ होगा तो ये रपर 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 संदेह प्रवर्तते, रपर होता हुआ